हेलो गाइस, चलो शुरू करें हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जैसे आप लोग जानते हैं। ओके, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया, तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमने स्ट्रक्चर से डिटरमाइन करने के तरीके देखे। मतलब अलग अलग हमने समथिंग 9 या 10 ऐसे स्ट्रक्चर्स लिए थे कि जिनके ऑक्सीडेशन नंबर, जिनमें से किसी भी कोई एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फॉर्मूला के थ्रू जाओगे तो आपको एवरेज नंबर ही मिलेगा, और उसको स्ट्रक्चर से ही आपने 100% सही कैसे डिटरमाइन करें वो सीख लिया। ठीक है, तो मतलब 4 लेक्चर से पास निकलने के बाद अभी आप लोगों को आई डोंट थिंक ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब आपके सामने मैं कुछ भी रख दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने रख दिया Al3 रख दिया, CO3 रख दिया, H2S रख दिया, SO3 SO4 कुछ भी रख दिया, तो इसमें से मैं जिसके भी बारे में बोलूं उन सब के बारे में आई गेस अभी आप लोग आसानी से उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर लोगे। यही एम था हमारा 4 लेक्चर का एम क्या था कि आपके सामने जो भी कंपाउंड आए, जो भी स्ट्रक्चर आए, उसमें जो भी एटम आए उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप डिसाइड कर पाओ। अभी वो करना आ गया, अभी उसको इस चैप्टर में यूटिलाइज करना है हमें। ठीक है, यूटिलाइज कैसे करेंगे उसके लिए पहले थोड़ा बचपन में जाते हैं। अभी भी बच्चे ही हो लेकिन और थोड़ा बचपन में जाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन देखिए आप लोगों ने। हाँ मैडम, हमने 6 तक तो उसी पे हमारा गणित पढ़ा है। हमको लगता था कि गणित में सिर्फ यही आती है नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में 0, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज। आपको ये सिखाया गया है बचपन से, सही भी है। ठीक है, मैं कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो गलत था वगैरह वगैरह। आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर इंक्रीज इन नंबर होता है, इंक्रीज इन नंबर, तो आप क्या करते हो, इस तरफ से इस तरफ पॉजिटिव तरफ जाते हो। डिक्रीज इन नंबर होता है, डिक्रीज इन नंबर होता है तो आप क्या करते हो, इस तरफ से इस तरफ जाते हो। ठीक है, ये है इंक्रीज, ये है डिक्रीज। सीखे थे बचपन में? यस मैम। याद है? यस मैम। तो याद रखना। ओके, आज के लेक्चर में ये बहुत काम, आज के लेक्चर में नहीं, इस चैप्टर में लास्ट तक ये चीज बहुत काम आने वाली है कि इंक्रीज इन नंबर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिक्रीज इन नंबर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो यही हमें आज याद रख के आगे काम करना है। ओके, कुछ डेफिनेशंस है जो हम सीख लेते हैं क्योंकि वो डेफिनेशंस हमारे काम में आने वाली है। पढ़ना क्या है, आप बोलोगे मैडम ये गणित में ले जा रहे हो, वापस डेफिनेशन पे आ रहे हो, करना क्या चाहते हो, पढ़ाना क्या चाहते हो? तो पढ़ाना चाहते हैं हम जस्टिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। जस्टिफिकेशन ऑफ रिएक्शन मतलब कि आप क्या करोगे, आपको रिएक्शन जो दी है उसमें आपको जस्टिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन है सबकी। पहली डेफिनेशन है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले लिख लो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर के लिए। ठीक है, पहली है ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे मैम पता है, मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, वो भूल जाओ रेडॉक्स के लिए। यहां पे आ जाओ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, दैट मींस कि उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, सॉरी दैट मींस उस कंपाउंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है। समझ रहे हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन
नंबर। कैसे? सपोज यहाँ पे है कॉपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो गया CO। यहाँ पे देखो कॉपर 0 था, यहाँ पे कॉपर 0 होगा क्योंकि वो अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कॉपर की बात करो तो कॉपर एंड ऑक्सीजन में कॉपर मुझे फाइंड करना है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, कॉपर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कॉपर इज इक्वल टू 2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे इधर क्या मिला? +2। तो यहाँ पे 0 नंबर लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे 0 है, +2 यहाँ पे आएगा, +1 +2। इधर से इधर गए मतलब इंक्रीज, इंक्रीज अभी बताया मैंने, तो इंक्रीज हुआ, दैट मींस ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन कॉपर का, इस कॉपर से इस कॉपर में देखो ऑक्सीडेशन हुआ, +2 हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज दिखा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 0 है, इधर -2 हुआ, तो नंबर लाइन पे जब 0 इधर तो होगा, -2 इधर होगा, इधर से इधर आना मतलब डिक्रीज। तो ये क्या है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हुआ? 0 में से -2 यानी रिडक्शन, तो ये है रिडक्शन। थर्ड है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो एलिमेंट दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन करे, जो एलिमेंट दूसरे एटम के ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि द सब्सटेंस which increase oxidation number of another substance is called oxidizing agent और oxidant, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो। Which substance, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखने के लिए ये याद रखो, समझने के लिए याद रखो, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझना, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट तो यही से लिखना है, द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज, इंक्रीज की जगह पर सिर्फ कर दोगे डिक्रीज, द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इज कॉल्ड रिडक्टेंट। सेम ऊपर का ही डेफिनेशन लिखोगे लेकिन इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज। तो जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करे, दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करे, उस सब्सटेंस को बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। लिखने के लिए ये डेफिनेशन, समझने के लिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? उल्टा है, सामने सामने। रेड ऑक्सीडेशन क्या होगी? जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती हो एक ही साथ, उसको बोलो
करेंगे हम, आपको एग्जांपल दिया है प्रॉब्लम 5.8 सॉरी 8.4, उसमें आपका रिएक्शन दी है जस्टिफाई द रिएक्शन 2CU2O सॉलिड में प्लस Cu2S सॉलिड में गिव्स 6 कॉपर सॉलिड प्लस SO2 गिव्स। ये रिएक्शन है, आपको इसमें जस्टिफाई क्या करना है कि जस्टिफाई दैट इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि आपको प्रूव करना है। जस्टिफाई मतलब प्रूव करना है कि रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मिलना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलना चाहिए, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए, तभी वो प्रूव होगा कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो पहले प्रूव करो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है और आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है। ठीक है, 5 चीजें करनी है। पहले बताओ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, फिर बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, फिर बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले जस्टिफिकेशन के लिए देखना होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किस किसके क्या है। इधर देखो कॉपर 2O, कॉपर 2O में ऑक्सीजन -2 होगा, कॉपर 2O, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन कॉपर कॉपर, तो ये -2 है, तो ये क्या होगा +1 तो इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, ऑक्सीजन का -2, इधर कॉपर 2 ऐसे भी सेम यहाँ पे -2 को सल्फर का, इसका +1 कॉपर का। ठीक है, अभी सामने रिएक्शन में देखो, यहाँ कॉपर एलिमेंटल स्टेट यानी 0, यहाँ SO2 में देखो क्या होगा, ये -2 ये +4, तो यहाँ पे सल्फर हो गया +4, ऑक्सीजन -2। ठीक है, अभी सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। अभी देखो इंक्रीज किसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है हियर, यहाँ पे हियर, ये देखो सल्फर -2 से +4 हुआ, नंबर लाइन में -2 इधर आता है, बीच में 0 +4 इधर, तो यहां से यहां जाना मतलब इंक्रीज। हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज increased from -2 to +4। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है -2 से +4, सो ऑक्सीडेशन ऑफ Cu2S, ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ है इधर, सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टेक्स प्लेस। यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, अभी रिडक्शन ढूंढना है हमें, तो ऑक्सीजन -2, यहाँ पे भी -2, वो तो चेंज नहीं हुआ, उसको छोड़ दो, जो चेंज नहीं होता उसको छोड़ दो। कॉपर +1 ही यहाँ पे 0 है, +1 इधर 0 इधर, इससे इस तरफ आ, वहां से यहाँ मतलब डिक्रीज, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ copper is decreased from +1 to 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना डिक्रीज हुआ है, +1 to 0, तो यहाँ पे रिडक्शन, डिक्रीज मतलब रिडक्शन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। अभी यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन है, सो द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों चीजें मिल गई
दिखाओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, फिर दिखाओ रिडक्शन किसका हुआ, दोनों चीजें मिल गई। दैट मींस रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी दूसरा आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, पता चल गया। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सल्फर का कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, सो कॉपर इज बीइंग reduced, so Cu2O is oxidizing agent। इतना याद रखना, जो रिड्यूस होता है, ठीक है, जो रिड्यूस होता है वो जगह पे जुड़ा होता है उसका क्या होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे कॉपर तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हमें देखना है, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन कंसीडर करना है। सल्फर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, सो Cu2S is reducing agent। ठीक है, अपने पड़ोसी के साथ जो क्या करता है उसके ऊपर उसका नाम लेना है। ये इसके पड़ोसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये इसके पड़ोसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसके पड़ोसी का रिडक्शन कर रहा है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में 5 चीजें होनी चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, फिर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। 5 चीजें होनी चाहिए, लिख लो चलो अच्छे से। फिर एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो मैं आपको करवाने वाली हूँ जस्टिफिकेशन का। उसमें मैं इस प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगी नहीं, वो आपको लिखना, मैं आपको सिर्फ बता दूंगी कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये लिख लिया, पोज करके मिटा दूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे जस्टिफिकेशन के 2 मार्क्स में, ओके। चलो एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8.3 है ना, नहीं, हाँ 8.3। उसमें फर्स्ट आपको दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस gives copper solid plus H2O गैस। यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो पहले, कॉपर का +2, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का -2, राइट। हाइड्रोजन 0 एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ कॉपर एलिमेंटल में 0, हाइड्रोजन +1 ये -2। अभी ध्यान से देखो, कॉपर +2 से 0 हुआ, +2 से 0 मतलब +2 से 0 मतलब कम होना, डिक्रीज यानी रिडक्शन, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 से तो -2 रहा, लेकिन हाइड्रोजन 0 से +1 हुआ, तो यहाँ पे है इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने पहले आंसर लिखा है वैसे ही आपको आंसर में लिखना है कि हियर ऑक्सीडेशन नंबर of copper decrease from +2 to 0, so reduction of copper takes place, ठीक है। दूसरा लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज फ्रॉम 0 to +1,
So oxidation of hydrogen takes place. फिर लिख लो, so this is redox reaction, so this is redox reaction. ये मैं इसी क्वेश्चन में लिखा रही हूँ, बाकी सबका आपको खुद से फिर लिखना है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। सो H2 is being oxidized. So it is reducing agent. And copper is being reduced. So it is, so CuO is oxidizing agent. ये हो गया इसका आंसर, लिख दो चलो। ये इसी में करवा है, बाकी मैं आपको खुद लिखना है, मैं सिर्फ बात करूंगी, ठीक है। पॉज करके लिख दो फटाफट, मिटा दूं, चलो। अभी देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। देखो सेकेंड आपको दी है Fe2O3 की रिएक्शन, 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, gives 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस 3 CO2 गैस। यहाँ पे ध्यान से देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। Fe2 इधर कितना है, देखो O3, Fe2O3, ये होता है -2 × 3 -6, ये +3 × 2 +6, यानी कि ये +3, ये -2। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अभी खुद से फाइंड करने हैं, मैं बता रही हूँ किसके कितने हैं। कार्बन का इधर होगा ये -2 तो +2, कार्बन कितना होगा +2, ठीक है। यहाँ पे Fe हो जाएगा 0, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, सबके आपको खुद के फाइंड करने हैं। अभी ऑक्सीडेशन ढूंढो, कार्बन +2 था +4 हुआ, कार्बन क्या हुआ +2 से +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि CO क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर आपको इसके अगला जो मैंने करवाया वैसे ही पूरा लिखना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है। अभी रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन को जैसा था वैसा ये आया, देखो Fe जो है वो +3 से 0 हुआ, यानी कि डिक्रीज यानी कि रिडक्शन। तो आयरन का हुआ रिडक्शन, यानी कि Fe2O3 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये प्रूव हो गई कि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। सो द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया इधर प्रूफ, ओके। चलिए फिर देखते हैं रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 में आपको दिया है 4BCl3 कैसा है, ये गैस प्लस एक सेकंड ना, किधर गया, ये 4BCl3 प्लस 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सॉलिड gives 2
B2H6 गैस प्लस 3LiCl सॉलिड प्लस 3AlCl3 सॉलिड। लंबी रिएक्शन देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर दे दो। -1 होता है क्लोरीन का, तो 3 × -1 तो बोरोन का कितना होगा +3। ये आपको डिसाइड करना है, ओके। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम +1 होता है, एल्यूमिनियम +3, तो हाइड्रोजन -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कैसे हो जाएगा, प्लस या माइनस। सोचो, चलो तब तक हम आगे जाते हैं, तब तक आप सोच के इसका लिखो। यहाँ पे क्लोरीन -1, लिथियम +1, यहाँ पे क्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3, ठीक है। अभी यहाँ पे बोरोन माइनस होगा, आपने सोचा होगा जितना लिखा होगा वो गुड, हाइड्रोजन इधर हो जाएगा प्लस, बोरोन हो जाएगा -3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए था क्योंकि लिथियम, यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस इसलिए हुआ था क्योंकि लिथियम प्रेजेंट था, और लिथियम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन बोरोन इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो माइनस आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो बोरोन +3 से -3 हो रहा है, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज यानी रिडक्शन। हाइड्रोजन -1 से +1 हो रहा है, तो इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन। अब देखो क्लोरीन माइनस है तो -1 ही रहा, एल्यूमिनियम +3 का +3 ही रहा, डिफरेंस इन दोनों में आया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ, B का, यानी कि BCl3, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो हाइड्रोजन वाला है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये चीज याद रखो, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलो ये दोनों लिख लो फटाफट से। हो जाए फिर बताओ। मैम हम कैसे बता रहे हैं, हम तो फोन के उस तरफ है, आप अपने फोन में हो, हम अपने फोन में है, कैसे सुनोगे, है ना। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 3 तक हमने कर लिया। 4 में दिया हुआ है 2 पोटेशियम सॉलिड प्लस F2 गैस gives 2F प्लस K प्लस F माइनस। ये तो बड़ा ही सिंपल है। इधर आपको दिया है एलिमेंटल स्टेट 0, एलिमेंटल स्टेट 0, ये +1 दे दिया, ये -1 दे दिया, तो ये 0 से 1 यानी ऑक्सीडेशन, और ये 0 से -1 यानी रिडक्शन। इसका ये ऑक्सीडेशन मतलब कि पोटेशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और F2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखो 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO plus 6H2O। यहाँ ध्यान से देखो, NH3 में हाइड्रोजन +1 तो नाइट्रोजन -3, 3 हाइड्रोजन के सामने, ऑक्सीजन 0 एलिमेंटल में, नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -2 और ये +2, ये हाइड्रोजन
देखो हाइड्रोजन तो इधर भी प्लस वन इधर भी प्लस वन, उसको छोड़ दो। नाइट्रोजन -3 से हो गया +2 यानी कि इंक्रीज यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से हो गया -2 यानी कि रिडक्शन। तो NH3 कैसा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। O2 कैसा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गए आपके जस्टिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है, आपको समझ में आया, इसलिए हमने 6 टोटल जस्टिफिकेशन किए, एक आपके एक्सरसाइज का 5 आपके एक्सरसाइज के। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो एक्सरसाइज में आगे जस्टिफिकेशन के जो 2-3 और क्वेश्चंस है वो आप खुद से ट्राई करोगे और करने होंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है, फिर भी कंपल्सरी रिक्वेस्ट है ना। टीचर ने ही ये दम बोलो तो दम, या टीचर के ही पास ये हथियार होता है कि रिक्वेस्ट भी वो कंपल्सरी कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है कंपल्सरी, आप लोगों को क्या करना है, बाकी की एक्सरसाइज में जो जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन है वो खुद से करने हैं। और जब हमारा इसका लाइव लेक्चर होगा, इसका डाउट सॉल्यूशन का लाइव लेक्चर होगा, तो मैं सबको अलग अलग जस्टिफिकेशन के रिएक्शन देने वाली हूँ। ठीक है, सिर्फ मुझे अकेले को मेहनत नहीं करनी, आपको भी घर बैठे मेहनत करनी है। वीडियो देखने के बाद अच्छे से सारी रिएक्शंस लिखो, समझो, डेफिनेशन को दिमाग में बिठाओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कैसे दी है वो समझो और खुद से ट्राई करो, तभी आएगा। ओके, चलो बाकी मिलते हैं हमारे